परम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आ रहे हैं और हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जितने लोग यीशु मसीह के बलिदान पर जो हमारे उद्धार के लिए किया गया है उस बलिदान पर विश्वास करते हैं, वो लोग अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करते हैं कलीसिया के अंदर, क्योंकि कलीसिया वो आत्मिक देह है, वो स्थान जहां पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति पाई जाती है। पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता कलीसिया के अंदर पाई जाती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और ये विनती करते हैं प्रभु, हम सब जो विश्वासी हैं, हमारा प्रतिदिन आपकी आत्मिक देह अर्थात कलीसिया में समर्पण बढ़ता जाए, ताकि एक दिन हमारा समर्पण पूरी तरीके से कंप्लीट हो और हमारा जीवन आपकी महिमा के योग्य बने, आदर और महिमा आपको मिले। यही आपकी योजना है। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं प्रतिदिन। ये प्रतिदिन की रोटी हमें मिल रही है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं और ये विनती करते प्रभु, इस रोटी के द्वारा हमारे जीवन आत्मिक रूप से सेहतमंद हो और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इससे पहले कि हम आज के विषय में प्रोसीड करें, आगे बढ़ें, आज आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में दो चीजों का विस्तृत वर्णन है जो हम लोगों ने अध्ययन किया है। पहला, 5 प्रकार के बलि, 5 प्रकार की, इंग्लिश में ऑफरिंग्स कहते हैं, हिंदी में बलि कहते हैं, 5 प्रकार के बलिदानों के बारे में और 8 पर्वों के बारे में, फीस्ट, 8 फीस्ट। ये दो चीजें जो लेवी व्यवस्था की पुस्तक में दी। लेवी व्यवस्था की पुस्तक जो है वो भी पिक्चर बुक है, जैसा कि मैंने अध्ययन करते समय बताया था। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में जो 5 प्रकार के बलिदान दिए हैं, उन 5 बलिदानों का कंप्लीट मीनिंग है गेट राइट। अपने आप को 5 बलिदानों के द्वारा करेक्ट करो, गेट राइट, एकदम सही हो जाओ। और ये 8 फीस्ट जो हैं, ये इस बात का प्रकटीकरण है, कीप राइट और सही बने रहो। गेट राइट, बलिदान हमको, सैक्रिफाइसेस हमको बोलते हैं गेट राइट, यानी सही हो जाओ। और जो फीस्ट हैं, पर्व हैं, वो हमको संदेश देते हैं कीप राइट, सही बने रहो, सही दशा में बने रहो। ये लेवी व्यवस्था की पुस्तक का सार है। इस सार के आधार पर अगर हम आगे बढ़ें तो डॉक्ट्रिन का मतलब होता है, डॉक्ट्रिन कहते हैं प्रभु की शिक्षा के सिद्धांत। शिक्षा के सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल की में कितने प्रकार की शिक्षाओं से हमें सावधान किया गया है और आज के मसीही लोग शिक्षा के अभाव में किस प्रकार मसीही जीवन जो नहीं है उसको अपने आप को मसीही कहकर प्रभु के नाम को निंदित कर रहे हैं। और इसका उन्हें हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल जो है वो परमेश्वर के न्याय के विषय में जब बात करती है तो बहुत हार्ड है। परमेश्वर किसी पर दया नहीं करेगा। न्याय करने चलेगा तो न्याय के समय वो दया नहीं करेगा। उसको जो दया करनी थी उसने अपने पुत्र के बलिदान के समय मानव जाति के पापों के लिए जो क्रोध था वो अपने पुत्र पर उतार दिया, ताकि जो कोई परमेश्वर के इस क्रोध से बचना चाहे वो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करे, कलीसिया में प्रभु को समर्पित जीवन जीना शुरू करे। इसीलिए उसने कलीसिया को आरंभ किया है और ये उसकी योजना का बहुत प्रमुख हिस्सा है कलीसिया।
और लोग आज ज्यादातर कलीसिया को ही पहली चीज बदनाम करते हैं, गलत जीवन जीकर, गलत उदाहरण बनके, गलत गवाही बनके मसीह के नाम की निंदा का कारण बन रहे हैं। और ये गंभीर विषय है, बार बार बता रहे हैं आपको, बहुत गंभीर विषय, क्योंकि परमेश्वर पाप के प्रति बहुत गंभीर है। ही इज वेरी सीरियस अबाउट सिन। वो एक भी व्यक्ति को और उसके किसी भी पाप को क्षमा करने को तैयार नहीं है। क्षमा का एक ही तरीका है, यीशु मसीह का बलिदान। ये हमारे पापों की क्षमा के लिए किया गया है। अगर आपने इस पर विश्वास नहीं किया तो आपको पापों की क्षमा दूसरे कोई तरीके से प्राप्त नहीं होगी। ये याद रखिएगा, अपने आप को ऑलवेज कीप इन योर माइंड द मेन पॉइंट्स। मसीही शिक्षा का जो मुख्य सार है उसके आधार पे ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आज कल हमने प्रेरितों की शिक्षा के सिद्धांत के विषय में शुरुआत की थी, आज इसी में हम आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 42 पद में, जो फिर से पढ़ दीजिए, प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 42 पद। और वे यानी ये 3000 लोग जो यहूदी लोग थे, पतरस के द्वारा जब पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हुआ और उसने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के विषय में, परमेश्वर की सामर्थ्य के, परमेश्वर की योजना के विषय में जब बोला, पतरस का जो भाषण है 2 अध्याय में, उसमें आप आगे देखेंगे तो 36 और 38 पद में लिखा है कि सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे प्रेरितों से पूछने लगे कि हम क्या करें। आज कलीसियाओं में कभी किसी ने आज तक, जिसका रिकॉर्ड है, लोगों ने कभी नहीं पूछा होगा वचन सुनने के बाद कि हम क्या करें। इसका मतलब किसी का हृदय छिदा नहीं। इसलिए नहीं छिदा क्योंकि आपको परमेश्वर के वचन का काखा गागा भी नहीं मालूम है, ABCD भी नहीं मालूम है। तो आपसे अगर XYZ की बात करेंगे तो आपको ABCD तो मालूम नहीं, तो XYZ आप कोई यानी आपकी ओर से कोई ना तो प्रत्युत्तर होगा ना कोई प्रतिक्रिया होगी, बिल्कुल शून्य। और ऐसा लगेगा कि जैसे आपको सब समझ में आएगा, कुछ नहीं आया, आप जहां थे वहीं हैं। पता कैसे चलता? जीवन से, लाइफस्टाइल से पता चल जाता, आपके बोली व्यवहार से पता चल जाता, आपके चरित्र से पता चलता है, आपकी पहचान, आपके विषय में लोग क्या क्या किस तरीके का वर्णन करते हैं उससे पता चल जाता है कि नहीं। इसलिए बहुत सावधान रहिए। आपकी 2 ही आंखें हैं, आप 2 आंखों से जितने लोगों को देख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आंखें आपको देख रही। और जितने आपके पास 2 कान है ना, आप 2 कानों से जितना सुन सकते हैं वही सुन पा रहे हैं, लेकिन आपके चारों ओर जितने लोग हैं उनके 2-2 करके कितने कान हैं, तो आपको सुनने वाले कितने कान हैं, आपको देखने वाली कितनी आंखें। तो आपकी गवाही उन लोगों के द्वारा ही प्रमाणित होगी कि आप सही हैं कि गलत हैं। इसीलिए हम आपको शुरू में कहते थे अकेला विश्वासी नहीं माना जाएगा, ये बाइबल में, और इसी के आधार पर शिक्षा है, डॉक्ट्रिन का आधार। प्रेरित कितने थे? 12, और 12 प्रेरितों का जब प्रगटीकरण प्रभु ने किया पवित्र आत्मा के द्वारा, तो 3000 लोग उनके साथ मिल गए। अब टोटल कितने हो गए? 3012 लोग हो गए। ये कलीसिया की एक आरंभिक कलीसिया की ग्रोथ थी। एक बार के पवित्र आत्मा पे भरकर बोले गए वचनों के कारण 3000 लोग एक झटके में आ गए। बस फर्क इतना है कि वो यहूदी थे, और यहूदी होने का मतलब भी, अन्य जाति और यहूदियों को रखेंगे तो आसमान और जमीन का अंतर होगा। उनके पास जो समझ वचन के प्रति थी, इंटरप्रिटेशन उनका गलत जरूर था, समझ सही थी, उनके अंदर वचन बैठा रहता था। बचपन से वो इसी चीज को अध्ययन करते थे, कोई और पढ़ाई करें या ना करें, वचन उनके लिए महत्वपूर्ण था। और इस कारण आप देखिए उनके द्वारा कलीसिया का आरंभ हुआ, पहली सदी की कलीसिया, प्रारंभिक कलीसिया, और उनके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ उनके बीच में कैसे प्रकट होकर काम कर रही थी। आज ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि आज के जो लोग हैं, पहली चीज सब अन्य जाति, हर कलीसिया में जो लोग खतना रहित है, यहां से पकड़ी अन्य जाति मतलब खतना रहित लोग हैं।
और खतना रहित का अभी आपको अर्थ नहीं मालूम है। खतना किस बात का चिन्ह था पुरानी वाचा में? पुराने नियम में खतने का चिन्ह जो अब्राहम को मिला था वो किस बात का प्रतीक था? परमेश्वर का वायदे का प्रतीक था। परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी थी, यानी वायदा किया था, उसका प्रमाण था खतना। अन्य जाति के पास खतना नहीं है, यानी परमेश्वर की वाचा के अंतर्गत पुराने नियम में नहीं थे। और नए नियम में परमेश्वर की वाचा के अंतर्गत कब आएंगे? जब वो कलीसिया में समर्पण करेंगे। उनके हृदय का खतना पवित्र आत्मा का कार्य है जो पूरा होगा, और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा उनके हृदय से प्रगटीकरण होगा। तब वो परमेश्वर की वाचा के अंतर्गत काउंट किए जाएंगे। अन्यथा वो कलीसिया में भीड़ की तरह बने रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। हम आपको बहुत बारीकी से देखने के बाद सत्य बोल रहे हैं, और ये वो सत्य है जो बाइबल में दर्ज है। बहुत से झूठे शिक्षक आपको झूठी दिलासा देंगे, झूठी आशा देंगे, आपको अपने पास अटका के रखेंगे, और आप जैसा जीवन जिए उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा जहां पर होगा आपको डांट पड़ेगी, आप डांटे जाएंगे। जब तक आप सुधरेंगे नहीं, आप डांटे जाएंगे, क्योंकि आप आत्मिक रूप से बच्चे हैं। और आत्मिक पालन पोषण में, जब हम शारीरिक पालन पोषण में बच्चों को डांट लगाते हैं, तो आत्मिक पालन पोषण में भी आप आत्मिक बच्चे हैं तो डांट पड़नी चाहिए कि नहीं? अनुशासन की कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? डिसिप्लिनरी एक्शन वो भी होगा। लेकिन जहां पर पवित्र आत्मा नहीं होगा वहां ये काम नहीं होगा। वहां आप अपने मन के रहिए, आप बस आइए, आप वहां पर एक ही काम वो चाहते हैं, आप उनको दीजिए और आप जाइए। लेकिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति जहां होगी वहां आपको करेक्ट करने के लिए बहुत टाइट की जाएगी चोरी, भले आप बुरा मान जाए। अब आप छोड़ के भाग जाएंगे, नुकसान किसका होगा? सैनिक स्कूलों में जब सेना में भर्ती होते हैं लोग, ट्रेनिंग में बहुत से लोग भाग जाते हैं। छोड़ क्यों भाग जाते हैं? कहते हैं हमसे ना होगा। सेम चीज मसीही जीवन में, सेम चीज। जो छोड़ के भाग रहा है इसका मतलब वो हार मांगा, भैया हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, इतना करेक्ट तो हम नहीं हो पाएंगे। ये उनकी हार है जो भाग जाएगी। आपको हमने प्रेरणा, इंस्पिरेशन, रेवलेशन और लाइट, तीन मुख्य विषय पर थोड़ा सा बेसिक्स बताया था। उसका कारण क्यों बताया था? जब हम डॉक्ट्रिन पे आ गए, आप डॉक्ट्रिन के अंतर्गत हम लोग अब इस बात में अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्ट्रिन जब आपको समझ में आएगी तब एक बात और खुल के सामने आएगी कि जो प्रकाशन है, रेवलेशन है, ये प्रकाशन शैतान की ओर से भी आपको मिलेगा। आप कलीसिया में बैठे बैठे वचन सुन रहे होंगे और शैतान का प्रकाशन आपके अंदर मिल रहा होगा, ये आपको अभी नहीं मालूम। हम आगे आगे जब अध्ययन करेंगे, जब हम इस चीज में आएंगे, इंस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्पिरेशन का मतलब होता है लिखित वचन। दिस इज अ इंस्पायर्ड वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनहेरेंसी है इसके अंदर, यानी ये त्रुटि रहित है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसमें कभी त्रुटि ढूंढिएगा मत, क्योंकि आपके अंदर जितनी त्रुटियां हैं ना, उसके कारण आपको इसमें त्रुटि दिखेगी, लेकिन इसमें एक्चुअल में त्रुटि है नहीं। आपका दृष्टिकोण जिस दिन करेक्ट हो जाएगा पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग, इसीलिए पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में होना इस बात का प्रमाण है कि हम मसीह में हैं। और ये हल्की बात नहीं है। प्रमाणित आपका जीवन पवित्र आत्मा करेगा, आप खुद नहीं कर सकते। आज हम लोग इसी प्रेरितों की शिक्षा के सिद्धांत में आगे बढ़ेंगे। आरंभिक कलीसिया प्रेरितों का सिद्धांत, इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं और आरंभिक कलीसिया के द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं।
अक्सर मसीही लोग ये कहते हैं कि हमें सिद्धांत मत दो, हमें मसीह दो। हमें सिद्धांत नहीं चाहिए, हमें मसीह चाहिए। मुझसे बहुत से लोगों ने बोला कि हमें इतनी टीचिंग नहीं चाहिए, हमें यीशु मसीह चाहिए। मैं सच बता रहा हूं आपको, लोगों ने मुझसे बोला, फोन करके भी बोलते हैं, जो कलीसिया में आते थे, अब वो नहीं आ रहे। उनकी धारणा मुझे पता चल रही थी। वो मुझसे कह रहे थे, मुझे इतने वचन से मेरा क्या भला, इतना ढेर वचन क्यों? हो सकता है आप लोगों के मनों में भी ये प्रश्न बैठा हो, क्योंकि हम कलीसिया सेवकाई में जब हैं तो हम इन सब प्रश्नों का सामना कर रहे हैं लोगों के, लेकिन हम एक लाइन में कोई जवाब हो तो दें, हम चुप हो जाते हैं। आपकी इच्छा, आप अपनी इच्छा में हो, हम प्रभु की इच्छा में। हम बहुत बार कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आपको जो मन में आएगा बोलोगे। ये अंतर है। मुझे सिद्धांत मत दो, मुझे मसीह दो। ये सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन वास्तव में जांच के लायक नहीं है। यदि हम मसीह को चाहते हैं तो हमें मसीह के सिद्धांत की आवश्यकता है। बिना सिद्धांत के आपको मसीह मिलेगा नहीं, कोई शॉर्टकट है नहीं। इसलिए इसे आपको भी बहुत जरूरी है, शिक्षा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इसका सार, और मसीह जो है वो प्रेरितों की शिक्षा का सार मसीह है। यही कारण है कि बाइबल उन्हें अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम, आरंभ और अंत के रूप में बताती है। इसलिए सिद्धांत हमारे गंभीर विचार के योग्य है। सिद्धांत शब्द का प्रयोग विभिन्न रूपों में नए नियम में लगभग 50 बार किया गया है। इस वर्ड का डॉक्ट्रिन इंग्लिश में बोलते हैं, डॉक्ट्रिन वर्ड का। और ये डॉक्ट्रिन सिद्धांत है क्या, डॉक्ट्रिन है क्या, और ये सिद्धांत का हम पर क्या प्रभाव होना चाहिए, या इस डॉक्ट्रिन का हम पर क्या प्रभाव होना चाहिए, इस बारे में सही बुनियादी धारणा देने के लिए पर्याप्त है। सिद्धांत सरल शब्दों में शिक्षण है। सिद्धांत का मतलब है टीचिंग, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। आप हमारी एकेडमिक एजुकेशन की शुरुआत होती है आज के युग में प्री नर्सरी से, और ये जाती है पीएचडी, और उससे आगे भी आप पढ़ना चाहें फेलोशिप तक। तो सारी डिग्रियों का लास्ट डिग्री, जो अगर एकेडमिक में भी आप देखेंगे तो लास्ट डिग्री है फेलोशिप। डॉक्टर्स लोग सब कुछ कर लेते, लास्ट में एकदम द एंड फेलोशिप करते हैं। उस समय उनकी उम्र बहुत हो चुकी होती है, 50 प्लस हो जाती है, फेलोशिप की डिग्री करते हैं। फेलोशिप शिक्षा का आरंभ और शिक्षा का कंप्लीट होना, फेलोशिप। आपको समझ में आ रहा है? ये बिब्लिकल शिक्षा का आरंभ कहां से हो रहा है? आज जो आपको शिक्षा दिखाई दे रही है, इसका आरंभ बाइबल से ही हो रहा है, प्रोग्रेशन में ही है। आज एकेडमिक्स को, यानी स्कूली शिक्षा को बड़ा मूल्यवान बना दिया है, जबकि ये सेवा कार्य था, इसमें पैसा नहीं कमाना था। अब ये कॉमर्शियल हो गई। अब आप एक बात बता दीजिए, जिस चीज को कॉमर्शियलाइज किया जाता है उसमें प्योरिटी रहती है, दम रहता है, या वो बेकार हो गई? आज शिक्षा बिल्कुल बेकार हो गई। आज बच्चों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन कोई नौकरी नहीं देने को तैयार है। ये अभी हाल की रिपोर्ट है, इसी साल की, अभी बजट सेशन में ये रिपोर्ट पेश की गई है कि हमारे यहाँ की शिक्षा का बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्योंकि उनके पास डिग्री तो है, जो जानकारी और जो स्किल होनी चाहिए, दे आर विदाउट स्किल। तो शिक्षा का फायदा क्या जब स्किल है ही नहीं? ये किताबें रटने के लिए थोड़ी ना दी गई। साइंस कोई रटने का विषय है, मैथ्स कोई रटने का विषय है, लेकिन हमारे देश में आप देखेंगे तो ये भी रट के बच्चे दे आते एग्जाम। हमारे यहां की शिक्षा क्यों फेल हो गई? इसके बहुत से कारण है। खैर,
हम फिजिकल में नहीं जाएंगे, हम स्पिरिचुअल में जाएंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल भी शिक्षा फेल है। कलीसियाओं में भी कोई शिक्षा नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई सिरा नहीं है, कोई शुरू नहीं है, कोई अंत नहीं है। और यीशु मसीह आरंभ और अंत दोनों का रिप्रेजेंटेटिव है। He is the beginning and he is the end. Jesus is the beginning and Jesus is the end. अल्फा और ओमेगा का मतलब समझते हैं? आपको ये ग्रीक भाषा की अल्फाबेट्स में, जैसे हमारे इंग्लिश में ए होता है तो ग्रीक में अल्फा होता है, और जैसे हमारे इंग्लिश की अल्फाबेट में जेड होता है तो ग्रीक में ओमेगा होता है। तो ग्रीक वर्णमाला का पहला अक्षर अल्फा और आखिरी अक्षर ओमेगा है, जैसे हमारे इंग्लिश का पहला अक्षर ए है और आखिरी जेड। यीशु मसीह ए टू जेड है। आपने इन बातों को सुना बहुत होगा कि वो अल्फा और ओमेगा है, लेकिन आपने इस चीज को कभी अपने जीवन में अनुभव नहीं किया होगा कि वही आरंभ वही अंत है। मसीह से ही आरंभ हुआ है और मसीह से ही अंत होगा। आप कहां जाओगे इस दुनिया में से निकलकर? आरंभ भी वही है और अंत भी वही है। कोई ऐसा रिलीजन बता दीजिए जो मसीह से बाहर कर दें और वो अंत में परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो गया। है ही नहीं। इसीलिए लिखा है पौलुस ने बहुत रिसर्च के बाद लिखा कि जो रिलीजन्स हैं इनका एंड है मसीह। तो आज जब आपको रिलीजन्स दिख रहे हैं ना, या तो ये रिलीजन के लोग मिट जाएंगे और रिलीजन के सिद्धांत फेल हो जाएंगे, मिट जाएगा, सब खत्म, और इनमें से जो प्रभु को ग्रहण कर लेंगे तो वो प्रभु में आ जाएंगे, वो बचेंगे, बाकी जो मिट जाएंगे वो मिटेंगे। ये बाइबल के अंतिम जो अंत के दिनों की जो भविष्यवाणी, उसमें इसी तरीके से पूरी दुनिया को मिटते हुए दिखाया जा रहा है। प्रकाशित वाक्य 7 के चक्र चल रहे हैं, 7 के साइकिल्स चल रहे हैं वहां, और साइकिल्स में ये काम होगा। ये चरण आपको समझा दे, बहुत सरल है, बहुत सरल। अभी हम लोगों ने ज्यादा दिन नहीं हुए कोविड का सामना किया था, महामारी का। महामारी कितने समय तक रही थी? एक महामारी, एक वायरस पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा था, चरणों में मचा रहा था कि नहीं? रिपीटेडली अब ये वाला वेरिएंट आ रहा, अब ये वाला वेरिएंट आ रहा, अब ये वाला वेरिएंट आ रहा, और हर वेरिएंट से मौत के आंकड़े बढ़ रहे थे। हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अब ये याद रखिए, अंत की भविष्यवाणी में लिखा अभी ऐसी और महामारियां, उनका चक्र शुरू होने जा रहा है। इस दुनिया से भागकर जाओगे का, या तो दी एंड या प्रभु में अनंत जीवन। मिटोगे या बचोगे, मिटोगे या बचोगे। ये एकदम ये वाली स्टेज पे आ गया। हम आपको बिल्कुल एकदम स्पष्ट चीज बता रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को ये अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार, डॉक्ट्रिन की बात, और इंग्लिश में भी निकाल लीजिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 7 अध्याय का 7 पद पढ़िए, 7 अध्याय का 17 पद। यदि कोई किसकी नहीं, इसको आपको और अच्छे समझना तो 14 पद से पढ़िए। जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं, परंतु मेरे भेजने वाले का है। अगर कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि ये परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। यही बात आज मसीह के सेवकों पर भी लागू होगी। यीशु मसीह को वो लोग परमेश्वर की ओर से वो आया है, और जो बातें वो बोल रहा है वो परमेश्वर की ओर से बोल रहा है, इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते थे।
आज भी जब पवित्र आत्मा के द्वारा सत्य बोला जा रहा है, बहुत से लोग इस बात को, मेरे जीवन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि नहीं ये गलत दे रहा है, ये गलत शिक्षा है, गलत शिक्षा है। ठीक, यीशु मसीह ने अब जब उसके ऊपर उंगली उठी थी इस शिक्षा को लेकर, तो उसने जो जवाब दिया था, ये जवाब, अब इसको इंग्लिश में पढ़िए, जॉन चैप्टर 7 इसका 16 पद से पढ़ दीजिए, बल्कि 15 पद से पढ़िए। The Jews were astonished. They said, how is it that this man has learned, he is so versed in the sacred scriptures and in theology when he has never studied, यानी इसने लिखित वचन का कभी अध्ययन नहीं किया, तो इसने सीख कब लिया? यहूदी लोग बचपन से वो वचनों को सीखते थे, पुराना नियम था ना, भविष्यवक्ताओं की किताबें, व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की किताबें, लेकिन यीशु मसीह ने कब ये वाली किताबें पढ़ी? किसी को नहीं, कभी नहीं पढ़ा उसने। He never studied, उसने इसका अध्ययन नहीं किया। When the feast was already half over, Jesus went up to the temple court and began to teach. वहां पे लिखा उपदेश देने लगा, या लिखा टीच, वो शिक्षा देने लगा। The Jews were astonished. They said, how is it that this man has learning, is so versed in the sacred scriptures and in theology when he has never studied? इसने कभी इन बातों का, यानी व्यवस्था की पुस्तकों का और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों का कभी अध्ययन नहीं किया। बिना अध्ययन किए इसको ये ज्ञान कहां से मिला? बिग क्वेश्चन। आज मेरे ऊपर भी ऐसा सवाल उठ सकता है जी। 17th नहीं 16th, जीसस आंसर्ड देम बाय सेइंग, माई टीचिंग इज नॉट माई ओन, ये मेरी शिक्षा है ही नहीं, बट हिज हु सेंट मी, ये उसकी शिक्षा जिसने मुझे भेजा है। तो जिसने, इफ एनी मैन desires to do his will, God's pleasure, he will know, have the needed illumination to recognize and can tell for himself. Illumination का मतलब होता है प्रकाशित होना या प्रकाश निकलना। Illumination लाइट को कहते हैं, रोशनी को। Whenever the teaching is from God, whether the teaching is from God or whether I am speaking from myself and of my own accord and on my own authority, यदि कोई पिता की इच्छा में आ जाएगा, उससे ये मालूम चल जाएगा कि मैं अपनी अथॉरिटी से, अपने अधिकार से, अपनी ओर से बोल रहा हूं, ये मेरी शिक्षा है कि मेरे भेजने वाले की। ये यीशु मसीह का जवाब था। अब सुनिए, न्याय के दिन यीशु मसीह इसी को आधार बनाएगा, वचन को। कैसे? मेरे साथ निकाल लीजिए 7 अध्याय का, इसी 7 अध्याय का 21 पद पढ़िए, थोड़ा सा आगे बगल वाले में आ जाइए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, नहीं ये मत्ती 7 अध्याय, सॉरी मत्ती 7 अध्याय और उसका 21 पद पढ़िए। 7 अध्याय का 21 पद, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, केवल वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की, यानी उस शिक्षा पर जो यीशु मसीह ने दी थी प्रेरितों को, प्रेरितों ने आगे बढ़ाई थी। शिक्षा हमेशा पर्सन टू पर्सन आगे बढ़ती है, कभी भी हवा में नहीं आती। चाहिए क्या? मसीह की शिक्षा, कलीसिया में समर्पण होगा,
परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को समर्पित कीजिए, ये शिक्षा आपको समझ में आने लगेगी। क्यों नहीं आती समझ में? समर्पण नहीं। आपने अपना हृदय प्रभु को नहीं दिया। आपके हृदय में आपकी दुनिया बसी हुई है, आपके दिमाग में आपके विचार घूमते रहते हैं, आपकी इच्छाएं, उसमें योजनाएं चलती रहती हैं। ये सरेंडर करना होगा आपको। अब इसी बात को हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि ये जो सिद्धांत है, ये टीचिंग्स है, शिक्षा है। सिद्धांत सरल शब्दों में शिक्षण है। बाइबल हमें बताती है कि अच्छा सिद्धांत अच्छी शिक्षा है, बुरा सिद्धांत बुरी शिक्षा भी है। हमें इफिसियों 4 अध्याय के 14 पद में चेतावनी दी गई है। और चेतावनी क्या है? पढ़ के देख लीजिए, इफिसियों 4 अध्याय का 14 पद। इफिसियों 4 अध्याय का 14 पद, ताकि हम आगे को, ये आत्मिक रीति पे बात की जा रही, ताकि हम आगे को आत्मिक तौर पर बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश का मतलब यहाँ टीचिंग है, उपदेश के हरे झोंके से उछाले और इधर उधर। ये आपको टीचिंग मालूम क्या करेगी? ये आपको टीचिंग उछालेगी और इधर उधर घुमाएगी। अब ये जिस शिक्षा में आप जिस कलीसिया में जुड़े हैं, आप उसको कलीसिया बोल रहे हैं, लेकिन प्रभु का वचन उसको कलीसिया बोलता है कि नहीं बोलता, ये आपको वचन से पता चलेगा। उस कलीसिया की शिक्षा क्या है, ये वचन साबित करेगा, लिखित वचन, बाइबल। तो क्या इंपॉर्टेंट है? जहां आप संगति करने जा रहे हैं, उस जगह को प्रमाणित करेगी बाइबल। तो क्या आप बाइबल के आधार पर इस बात की पूरी जानकारी के साथ और आश्वासन के साथ जा रहे हैं, मैं सही जगह जा रहा हूं, या आप गलत जगह जा रहे हैं, उछाले जा रहे हैं, इधर उधर घुमाए जा रहे हैं? गंभीर विषय है, इस पर कोई उत्तर मत दीजिएगा, क्योंकि अभी आप समझे नहीं है ये क्या कहा जा रहा है। ये बुरी शिक्षा भी है, बुरी शिक्षा भी एक सिद्धांत है। अब बच्चे मत बनो जो सिद्धांत की हर बयार से इधर उधर उछाले और घुमाए जाते हो। हमें इस बारे में बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि हम क्या मानते हैं या क्या विश्वास करते हैं। आपका विश्वास बाइबल पर आधारित विश्वास है, या जहां आप फेलोशिप कर रहे हैं वहां की शिक्षा पर आधारित विश्वास है? गंभीर प्रश्न, इसको अपने मन में रखे रहिए, क्योंकि अब ये अध्ययन चल ही रहा है इस विषय पर। अच्छे सिद्धांत अच्छी शिक्षा के विषय में हम नए नियम में पढ़ते हैं। अब देखिए, संगति, प्रेरितों की संगति की थी। पहली आरंभिक कलीसिया में ये यहूदी जो मसीह में आए थे, इन्होंने किसकी संगति में जुड़े थे? प्रेरितों की संगति। मसीह की संगति में डायरेक्ट चले गए थे। पवित्र आत्मा इनके जीवन में काम कैसे कर रहा था? प्रेरितों के द्वारा। आज के लोगों का मत सुनिए, कलीसिया छोड़ते हैं, कहते हैं हम तो प्रभु में हैं, पवित्र आत्मा हमारे पास है। कहां? कौन सी शिक्षा? ये कहां से बोल रहे हैं? ये सब झूठी शिक्षा में फंस गए और ये झूठी शिक्षा का शिकार बन गए और भ्रम में। तो देखिए, भ्रम की युक्ति है और वो भ्रम में कलीसिया छोड़कर अपने आप को पवित्र आत्मा में मान रहे कि मेरे पास पवित्र आत्मा कहां है? जब तक आप देह में समर्पित नहीं होगे पवित्र आत्मा मिलेगा? पवित्र आत्मा, इन लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा जैसे चेलों पे उतरा था इनको मिल गया ना। चेलों पे उतरना, वो तो चुने हुए थे, उनके साथ अपने आप को कभी कंपेयर मत कीजिएगा। उन यहूदियों ने नहीं किया था, तो आज के लोगों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें प्रेरितों के 2 अध्याय में बहुत कुछ समझने और सीखने को, देखने को मिल रहा है। इसे देखिए और समझिए। अब हम सिद्धांत की बात करते हैं, टीचिंग्स की। प्रभु का सिद्धांत, प्रेरितों के काम 13 अध्याय, प्रेरितों के काम 13 अध्याय और उसका 12 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 13 अध्याय और उसका 12 पद। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। देखिए, ये प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 12 पद पढ़ा ना। देन द
proconsul believed, became a Christian when he saw what had occurred, for he was astonished and deeply touched at the teaching concerning the Lord and from him. यानी प्रभु की उस शिक्षा के बारे में सुनकर वो आश्चर्य से भर गया और उस शिक्षा को समर्पित हो गया। ये जगह सही, हम यहीं से ये मालूम है प्रभु का सिद्धांत है, यानी टीचिंग ऑफ द लॉर्ड। अब इसके बाद एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, तीतुस की पत्री 2 अध्याय, तीतुस की पत्री 2 अध्याय और उसका 10 पद पढ़िए। तीतुस 2 अध्याय और उसका 10 पद। चोरी चालाकी ना करें और सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की उपदेश, टीचिंग की शोभा बढ़ाए। आपके जीवन से प्रभु के उपदेश की शोभा बढ़ रही, नहीं बढ़ रही है? कंफर्मेशन के साथ बोलिएगा, नहीं। क्यों नहीं बढ़ रही? लंबा समय हो गया। ये शिक्षा आपके दिल में अंदर से निकलने, कोई चीज भरती है तो ऊपर से निकलने लगती है कि नहीं निकलने लगती? हाँ के ना? अरे आप एक बर्तन लीजिए, उसमें बर्तन में घर में जाके प्रैक्टिकल करके देखिएगा, उस बर्तन में पानी डालते रहिए जब तक वो भर के ऊपर से छलकने ना लगे। आप उस बर्तन में पानी डालते रहिए, एक टाइम आएगा वो पानी उसके ऊपर से निकल के बहने लगेगा। आपके अंदर से वचन निकल के बहना चाहिए था, क्यों नहीं बहा? इसका मतलब आपके अंदर वचन गया ही नहीं, इधर से गया इधर से निकल गया, इधर से गया इधर से निकल गया। सुनने के लिए 2 छेद है ना? एक छेद से गया दूसरे से निकल गया, नीचे नहीं उतरा, नहीं तो भर जाते अब तक। और कहते हैं पवित्र आत्मा। अभी पूरी तरीके से वचन के बारे में एकदम अनभिज्ञ हैं, बिल्कुल कुछ नहीं मालूम ABCD, और कैसे बड़े बड़े दावे कर रहे हैं लोग। इनका जीवन शैली देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा झूठ बोल रहे हैं। अब यहां पे इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, नॉट टू स्टील बाय टेकिंग थिंग्स ऑफ स्मॉल वैल्यू, यानी कम कीमत की चीजों को चोरी करके तुम क्या अपना नियत खराब कर रहे हो और प्रभु के नाम में धब्बा। बट टू प्रूव देमसेल्व्स ट्रूली लॉयल एंड एंटायरली रिलायबल एंड फेथफुल थ्रू आउट, so that in everything they may be an ornament and do credit to the teaching which is from and about God our Savior। हमारे उद्धारकर्ता की उस शिक्षा को, उस उपदेश की हम शोभा बढ़ाएं। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, नहीं है ना? इसी को बोला गया है, ये कहलाता हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन। ये हम सब डॉक्ट्रिन्स बता रहे हैं आपको, गुड डॉक्ट्रिन्स क्या है, अच्छी शिक्षा क्या है। अब हम डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट बताते हैं आपको। दूसरा यूहन्ना 2 जॉन, दूसरा यूहन्ना एक ही अध्याय होगा इसमें। दूसरा यूहन्ना का 9 पद पढ़िए। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास कौन नहीं है? परमेश्वर का मतलब समझते हैं? गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। उसमें तीनों में से कोई नहीं है उसके पास। परमेश्वर त्रिएक है। अब यहीं पर लोग धोखा खा जाते हैं। भ्रामित शिक्षा जो है ना, वो प्रभु प्रभु कहलवाती है, लेकिन परमेश्वर नहीं कहलवाती है। ज्यादातर लोग आप ऑब्जर्व करके देखिएगा प्रभु प्रभु करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर वर्ड नहीं बोलते, यदि उनके मुंह पे जल्दी नहीं आता है। परमेश्वर वर्ड बोलने में कष्ट होगा उनको। वो परमेश्वर नहीं बोलते फ्रीक्वेंटली, वो प्रभु बोलते हैं। प्रभु ने ये प्रभु को विश्वास करते, प्रभु ऐसा प्रभु 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 मत करो। यीशु मसीह का जो प्रभु प्रभु करते हो वो सब मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि
पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों का हमारे जीवन में समावेश होना चाहिए। पवित्र आत्मा होगा ही नहीं, जब पिता नहीं होगा तो पुत्र नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा तो पवित्र आत्मा कभी नहीं होगा। ये बात यहां पे स्पष्ट की जा रही है इसके 90 पद में। एनीवन हु रन्स ऑन अहेड ऑफ गॉड एंड डज नॉट अबाइड इन द डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट, हु इज नॉट कंटेंट विथ व्हाट ही टॉट, डज नॉट हैव गॉड, बट he who continues to live in the doctrine यानी teaching of Christ does have God, he has both the Father and the Son। आगे हिंदी में पढ़ दीजिए पूरा। जो कोई मसीह की शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। तो पवित्र आत्मा, ये शिक्षा किसके द्वारा मिल रही है आपको? पवित्र आत्मा आपको पिता और पुत्र में मिला रहा है, पिता और पुत्र के योग्य बना रहा है टीचिंग के द्वारा। अब आपको टीचिंग चाहिए कि प्रभु चाहिए? कैसा मूर्खता की बात है। वचन नहीं चाहिए लोगों को और प्रभु चाहिए। तो प्रभु आदि में तो वचन था ना, तो आपको वचन से ही शुरुआत करनी चाहिए। आदि का मतलब शुरुआत, आरंभ तो वचन से ही करेंगे, तब आपको प्रभु मिलेगा। अब एक और चीज दिखाती है, मसीह का सिद्धांत था, अच्छा सिद्धांत। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 6 पद। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 6 पद है। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से तो जो तू मानता आया है तेरा आत्मिक पालन पोषण होता रहेगा। देखिए, ये पौलुस ने तीमुथियुस को चिट्ठी लिखी थी। हमने मालूम है किसको फॉलो करना शुरू किया? तीमुथियुस को। पौलुस इसको कैसे मार्गदर्शन कर रहा है, ये पौलुस के द्वारा कैसे शिक्षा पा रहा था, इन बातों को यहां से आप शुरू करेंगे। एंड इट इज इंडीड अ सोर्स ऑफ इमेंस प्रॉफिट फॉर गॉडलीनेस accompanied with contentment, that contentment which is a sense of inward sufficiency is great and abundant gain। यानी आप मसीह के अच्छे योद्धा बनेंगे जब आप जिन बातों को आप पवित्र आत्मा के द्वारा वचन से सिखाया गया आपको, उन्हीं बातों को आप दूसरों को इंपार्ट करने लगेंगे। तभी आप मसीह के सेवक बन सकते हैं। उसकी बातों को आगे बढ़ाने वाले बनना है। हमें अपनी मानसिकता को आगे नहीं बढ़ाना, अपनी धारणाओं को आगे नहीं बढ़ाना, प्रभु की इच्छा को आगे बढ़ाना है। और उसमें सबसे पहले हमारा पार्ट हो कि हम उसकी शिक्षा में जीवन व्यतीत करने वाले हों। अब देखिए, सही सिद्धांत विभिन्न यानी तीमुथियुस और तीतुस, ये दोनों पत्रियों में बहुत ढेर सारे आपको मिलेंगे अगर हम इसका अध्ययन बैठकर करें। जहां तक बुरे सिद्धांत और बुरी शिक्षा का सवाल है, हमें इसके प्रति चेतावनी दी गई है मसीही लोगों को, कलीसिया के लोगों को, सच्चे विश्वासियों को ये चेतावनी दी गई है। फरीसियों का सिद्धांत, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 12 पद। 16 अध्याय और उसका 12 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से। यीशु मसीह ने अपने चेलों से बोला था, मेटाफोरिकल लैंग्वेज में बोला था, रूपक के तौर पर, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। उनकी समझ में तब आया जब यीशु मसीह ने खोलकर उनसे बोला। किसकी शिक्षा से सावधान रहना? सदूकियों की शिक्षा से, फरीसियों की शिक्षा से। 2 डिनोमिनेशन थे उस समय, और इनसे कहा था चौकस रहना। तो इससे हमको क्या शिक्षा लेना चाहिए आज मसीही लोगों को, कलीसिया के लोगों को? कि हर कलीसिया मसीह की कलीसिया नहीं है और हर कलीसिया में मसीह की शिक्षा नहीं है। आपने इस बात को पकड़ा?
ये यीशु मसीह की शिक्षा है, ये मेरी नहीं है। और आप तो किसी भी कलीसिया में जाके वहां की बातों को ग्रहण कर लेंगे और आप कहेंगे मैं तो चर्च जाता हूं, मैं मसीह में हूं। तो आपके वो पौलुस वाली बात याद आ जाएगी हमको कि कौन सा मसीह, कौन सा यीशु, कौन सा सुसमाचार और कौन सी आत्मा। उसने कहा झूठी आत्मा भी काम कर रही है, भ्रम की आत्मा, और वो पवित्र आत्मा के डुप्लीकेट में। पवित्र आत्मा का कोई डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता, वो एक ही है। अब इसके साथ साथ एक और देखिए, ये बुरी शिक्षाओं के विषय में है। किस किस की थी? फरीसियों का सिद्धांत, सदूकियों का सिद्धांत, मनुष्यों की शिक्षा है। कुलस्सियों 2 अध्याय, कुलस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय निकालिए। कुलस्सियों 2 अध्याय और 2 अध्याय का 22 पद पढ़िए। ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और मनुष्यों की शिक्षा के अनुसार जो कुछ भी है वो सब नष्ट हो जाएगा, एक दिन जरूर नष्ट होगा। अब थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, सारे रिलीजन की जो टीचिंग है, मनुष्यों की शिक्षा है, वो बाइबल से नहीं आ रही, पवित्र आत्मा की ओर से नहीं उतरी है। उनका एक दिन क्या होगा? दी एंड हो जाएगा। कैसे होगा? उसका असर होना लोगों में खत्म हो जाएगा। भाई हम आपको एक बात बताते हैं, बहुत साइंटिफिक बात है। एक मेडिसिन, आप लोग, सब लोग आज के जमाने में मेडिसिन खाते हैं। एग्जाम्पल देना अच्छा होगा, आप बिना एक्सपायरी डेट के किसी मेडिसिन को खाएंगे तो क्या होगा? नुकसान करेगी। जिनको एक बार नुकसान हो जाता है एक्सपायरी डेट का, वो दोबारा दवाई खाने से पहले 100 बार चेक जरूर करते हैं कि एक्सपायरी डेट तो नहीं है। आप एक बात बताइए, परमेश्वर के वचन के आधार पर आप जाके देख रहे हैं तो ये जो टीचिंग्स चल रही हैं इन द रिलीजन्स, ये सारी टीचिंग मनुष्यों की शिक्षाएं हैं कि नहीं? इवन जो कलीसियाओं में भी आज के समय चल रही हैं, ये भी मनुष्यों की शिक्षाएं ही हैं। ये सब मनुष्यों की शिक्षाओं का एक दिन अंत हो जाएगा। कैसे अंत होगा, ये समझने वाला विषय है। आप सोचते हैं कि ये सब बंद हो जाएंगे, नहीं, बंद कुछ नहीं होगा, बंद कुछ नहीं होगा। आप देखिए रिलीजन की आज कितनी लड़ाई चल रही है। सब लोग अपने आप को सुपर धार्मिक दिखा रहे हैं अपने अपने धर्मों में, सुपर रिलीजियस। और क्राइम का ग्राफ देखिए कितनी तेजी से ऊपर भाग रहा है हर समुदाय के लोगों में। ये क्या हो रहा है? इसका मतलब वो शिक्षाएं जो थी ना, वो मनुष्यों के अंदर फेल हो गई। उन शिक्षाओं से उनको उन शिक्षाओं के का द्वारा मनुष्यों के अंदर जो प्रवृत्ति इस समय काम कर रही है, अपराध बोध, अपराध की प्रवृत्ति, क्रिमिनल माइंड, ऐसे खराब माइंड कि किसी के साथ कुछ भी कर लो, कुछ भी पाने के लिए किसी भी हद तक उतर जाओ। ये जो दशा आपको दिखाई दे रही है, टीचिंग फेल हो गई कि नहीं हो गई? टीचिंग लोग आज भी उसी को पढ़ रहे हैं, किताबों को आज भी उसी को रट रहे हैं, आज भी वहीं पे जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद इतना क्राइम, ये हर रिलीजन की बात कर रहे हैं, एवरी रिलीजन। तो रिलीजन की टीचिंग फेल हो गई कि नहीं? एक्सपायरी डेट हो गई कि नहीं हो गई? फायदा नहीं कर रही है, बल्कि अब नुकसान हो रहा है। ये नुकसान होने लगेगा जब कोई चीज आपको फायदा करना बंद कर दे, जो फायदेमंद थी और एक्सपायरी डेट हो गई, तो अब वो क्या करेगी? नुकसान क्यों कर रही मालूम है? उसका भी कारण सुन लीजिए। उसका समय तो निकल गया, लेकिन प्रभु ने उससे पहले हमें नया मार्ग दे दिया, नई रास्ता बना दिया। हमने उस रास्ते को कंडेम करके हम उसमें लगे हुए, इसलिए वो नुकसान करेगी, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध भी वहीं से आएगा। उसी रास्ते से परमेश्वर तुमको नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा, जिस चीज को तुम वो कर रहे हो, लो वहीं से लो तुम। ऐसा इजराइलियों के साथ परमेश्वर ने किया था। जिस चीज की तुम जिद करोगे, उसी चीज से तुमको नष्ट कर देगा। ये एग्जाम्पल पुराने नियम में, जब वो रास्ते में थे और कहने लगे कि हमको मांस चाहिए, हम ये मन्ना नहीं खाएंगे। मन्ना स्पिरिचुअल फूड को दिखाता है।
हम मन्ना नहीं खाएंगे, हमें मांस चाहिए। परमेश्वर का अच्छा लो, खिला के मार दिया था, नथनों से बहा दिया था। परमेश्वर उसी चीज से नष्ट करेगा जिस चीज की जिद करते हैं। आज लोगों को रिलीजन की जिद है। यही चीज यहां पर पत्रियों में स्पष्ट की जा रही है, और इसीलिए यहां पर 22 इंग्लिश में हम पढ़ दें आपको, 22 था ना, रेफरिंग टू थिंग्स all of which perish with being used to do this is to follow human precepts and doctrines। इसको और अच्छा समझना चाहते हैं तो यशाया का 29 अध्याय और उसका 13 पद निकाल लीजिए। यशाया का 29 अध्याय और उसका 13 पद, ये वहां से कोड किया जा रहा है। यशाया 29 अध्याय और उसका 13 पद। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हैं, मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम, वरन अति अद्भुत और अचंभे के काम करूंगा, तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता। आज देखिए वही हो गया जो यहां लिखा है ना, भविष्यवाणी ये पूरी हो गई है। सारी प्रवीणता चली गई शिक्षा देने वालों की। वो केवल एक वो दायरे में बंधे बैठे रह गए कि उनका काम बस शिक्षा दे दो, माने या ना माने। अरे वो काम तुम कर रहे हो जिससे कोई फायदा नहीं है, ऊपर से ये कुंठा कि माने या ना माने उनके ऊपर छोड़ दो। अब मृत आत्मिक तौर पर मृतक व्यक्ति कैसे उन शिक्षाओं को फॉलो कर सकता है? मुद्दा तो यहां पे आके फंसता है। आप मुर्दों के बीच में नैतिक शिक्षा लेकर खड़े, उधर से कोई रिस्पॉन्ड होगा? क्यों नहीं होगा? ये कॉमन सेंस से पता चल जाना चाहिए। तो उन चीजों में क्यों हम लिप्त रहे? कलीसिया इसीलिए प्रभु ने बनाई। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए 13 पद। एंड द लॉर्ड सेड, फॉर एज मच एज दिस पीपल ड्रॉ नियर मी विद देयर माउथ एंड ऑनर मी विद देयर लिप्स, but remove their hearts and minds far from me, and their fear and reverence for me are a commandment of men, that is learned by repetition। देखिए यार, repetition वर्ड आ रहा है। repetition का मतलब क्या होता? रोज किसी चीज को रटना। सारे रिलीजन में धार्मिक पुस्तकों में क्या कर रहे हैं? रोज दे आर रिपीटिंग डेली, रेपिटेशंस हैं, और वो रेपिटेशंस एक आदत बन जाएगी। आप रिपीट करते रहोगे रोज। ये यहूदी भी करते थे। रेपिटेशन विदाउट एनी थॉट एज टू द मीनिंग। अब आपको समझ में आया? ब्रैकेट में आगे क्या लिखा है? किसी पुस्तक को रोज खोल के उसको रटना विदाउट नोइंग द मीनिंग, और उसको अप्लाई भी नहीं करना अपने ऊपर। एप्लीकेशन होगा ही नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअली डेड है। इसलिए रिलीजन सब फेल। और आज के युग में अगर आप ऑब्जर्वेशन, स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेशन करने के लायक हो गए तो आप देखिए ये सब फेल हो गया। रिलीजन फेल है टोटल, कुछ नहीं। सारे अपराध वैसे ही हो रहे, सारे पाप वैसे ही हो रहे, बढ़ चढ़ के हो रहे। शैतानों की शिक्षा और निकालिए। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका पहला पद। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका पहला पद। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में, आज के युग की बात कर रहा है, कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर
और ये कहां होगा? कलीसिया में। ये कहां होगा? कलीसियाओं में होगा। लिखा, बट द होली स्पिरिट डिस्टिंक्टली एंड एक्सप्रेसली डिक्लेयर दैट इन द लैटर टाइम्स some will turn away from the faith, giving attention to deluding and seducing spirits and doctrines that demons teach। ये शैतान की शिक्षा है, और बाइबल शैतान की शिक्षाओं के बारे में भी खुलकर बात कर रहे हैं, और ये कलीसियाओं में चल रहे हैं। अब आप बताइए, आप कैसे कह सकते हैं कि आप जिस कलीसिया में समर्पित हैं वहां पवित्र आत्मा है? आपके जीवन से दिख जाएगा, वहां के लोगों के जीवन से दिख जाएगा। केवल जमा ही नहीं होना है कि क्लब बना लिया, हम लोग 10 लोग जमा हो गए और एंजॉय कर रहे हैं। ये कलीसिया नहीं है। कलीसिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और परमेश्वर के द्वारा निर्माण की गई चीज है। अब देखिए, इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 9 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय। यही बात तो यीशु मसीह चेलों से कह रहा था, मुझे तुम्हें बहुत सी बातें कहनी जिन्हें तुम अभी सह नहीं सकते, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो ये हार्ड बातें तुमको सब खोल खोल के समझाएगा। 13 अध्याय 9 पद। नाना प्रकार की विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दूर रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। खाने पीने के विषय में लोग आपसे बहुत बातें करेंगे, अरे तुम ये खा रहे हो, अरे तुम ये भी खाते हो। खाने पीने की बात बहुत करते हैं। शारीरिक लोग शारीरिक बातें करते हैं, शारीरिक भोजन की। इसको 9 पद को इंग्लिश में पढ़िए, 13 अध्याय का 9 पद। डू नॉट बी कैरीड about by different and varied and alien teachings। alien teaching का मतलब समझते हैं? alien का मतलब समझते हैं? विचित्र। ऐसी विचित्र विचित्र शिक्षाएं आपको कलीसियाओं में देखने को मिलेंगी कि आप हैरत में पड़ेंगे। अगर आप वचन को नहीं जानते होंगे और आपने मसीह की शिक्षा नहीं पाई है, आप बहुत आसानी से शिकार हो जाएंगे। ऐसी विचित्र विचित्र शिक्षाएं हैं। मिस्टिसिज्म है, यानी रहस्यवाद की शिक्षा है। ऐसी शिक्षाएं वो कहेंगे, अरे ये रहस्य है, ये किसी को मालूम नहीं है। ये बात यहां पर बताई जा रही है। एलियन टीचिंग्स, फॉर इट इज गुड फॉर द हार्ट टू बी एस्टैब्लिश्ड एंड नोबल्ड एंड स्ट्रेंथेंड बाय मीन्स ऑफ ग्रेस, गॉड्स फेवर एंड स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, एंड not to be devoted to foods, rules of diet and ritualistic meals which bring no spiritual benefit or profit to those who observe them। आपको मालूम है, एक छोटी सी एग्जांपल आपको लेते, होली कम्युनियन। हमसे बहुत से लोग ये कहने लगे, आप तो होली कम्युनियन नहीं देते। हमने कहा उससे ज्यादा, हम लोग का होली कम्युनियन का मतलब होता है पवित्र सहभागिता। तो परमेश्वर के वचन में पवित्र सहभागिता पवित्र आत्मा के द्वारा हम कर रहे हैं, यही तो होली कम्युनियन है। क्योंकि हमारी जीवन की रोटी तो वचन है ना, तो हम जीवन की रोटी खा रहे हैं और प्रभु के लहू में सहभागिता कर रहे हैं छुटकारे के द्वारा। तो होली कम्युनियन तो ये है रियल में। अब वो एक रिचुअल है, यहाँ रिचुअलिस्टिक फूड की बात की गई है, कुछ ऐसा कुछ खाया पिया जाए। अगर हम वो नहीं कर रहे, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ पे साफ लिखा है इंग्लिश में, अगर आप पढ़ सकें, उसका कोई बेनिफिट नहीं है वचन के आगे। आज लोग वचन के हटा के उसमें ढूंढ रहे हैं सच्चाई। समझ में आया? ये हार्ड चीज है। ये वो सिस्टम में फंस गए। अब एक और निकालिए, बिलाम की शिक्षा, बिलाम का सिद्धांत, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 14 पद। बिलाम की शिक्षा, ये एक सिद्धांत, ये एक शिक्षा है, और ये कलीसियाओं में चल रही है। क्योंकि ये कलीसियाओं को यीशु मसीह ने चिट्ठी लिखाई और उनको बताया तुम्हारे यहां ये शिक्षा चल रही है। पर मुझे ये यीशु मसीह कह रहा है कलीसिया से, पर मुझे तेरे विरुद्ध
कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बलाक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया। ये हिस्ट्री है इसकी गिनती की पुस्तक में कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्याभिचार करें। अब इसके बाद 15वां पद पढ़ दीजिए। ये निकुलइयों की शिक्षा कलीसिया में। वैसे ही तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो निकुलइयों की शिक्षाओं को मानते हैं, अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। एक तरफ कलीसियाएं हैं और आत्माएं हैं, और एक तरफ आत्मा है। एक कलीसिया, एक आत्मा, और कलीसियाएं और आत्माएं। प्रभु अपना काम कर रहा है और करता रहेगा। देखने वाली आंख नहीं लोगों के पास, और सुनने वाले कान नहीं। इसलिए मसीहों के लिए अच्छा सिद्धांत, अच्छी शिक्षा पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर के सत्य को बुद्धिमानी से व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना है। इसमें मनुष्य के मन और राय के लिए कोई जगह नहीं बचती है। प्रभु यीशु के मरने और फिर से जी उठने के बाद, और क्योंकि वे स्वर्ग वापस जा रहे थे, उन्होंने अपने शिष्यों को उनके लिए प्रचार करने और शिक्षा देने के लिए इधर उधर जाने का आदेश दिया। उन्होंने उनसे कहा, जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। क्योंकि वे इस तरह से भेजे गए लोग थे, इसलिए वे प्रेरित बन गए, क्योंकि शब्द का अर्थ भेजे गए लोग हैं। इस तरह से उन्हें सौंपी गई शिक्षा को प्रेरितों की शिक्षा या संगति कहा जाता है, जैसा कि हमारे बाइबल में है। ये मसीही सत्य का संपूर्ण समूह है, जिसे हमारे लाभ के लिए नए नियम के पत्रियों में दर्ज किया गया है, जो उन्हीं प्रेरितों द्वारा लिखे गए हैं और 2000 वर्षों से संरक्षित हैं, ताकि हम इसे स्वयं पढ़ सके, इस पर मनन कर सके और इसे अपना बना सके। ये पत्रियों में सारा अंश है उन प्रेरितों की शिक्षा जो यीशु। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय का 21 पद पढ़िए। प्रेरितों का मतलब होता है भेजे गए, मसीह के द्वारा भेजे गए दूत या सेवक। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा था वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो। यीशु मसीह ने अपने रिप्रेजेंटेशन में उनको खड़ा कर दिया। जिसे कलीसिया कहते हैं, जहां से कलीसिया आरंभ है। कलीसिया के पास पाप क्षमा करने की सामर्थ, अधिकार है। सामर्थ तो प्रभु की है, यीशु मसीह का लहू क्षमा करता है, लेकिन अधिकार कलीसिया के पास है। और लोग कलीसिया में कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि वो अनजाने में कर रहे हैं, ज्ञानता में कर रहे हैं, जानकारी नहीं है। जानकारी हो जाएगी कांपने लगेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका पवित्र वचन प्रभु कलीसिया के विषय में जिस प्रकाशन को आपने रखा है और जिस उद्देश्य से कलीसिया की स्थापना की है, और प्रेरितों का सिद्धांत, प्रेरितों की शिक्षाएं कलीसिया में आने वालों के लिए कितनी मूल्यवान हैं और कितनी अनिवार्य हैं, इस पर प्रभु हमारा ध्यान आकर्षित कराने के लिए धन्यवाद। हम चाहते हैं प्रभु हर एक मसीही विश्वासी प्रभु की शिक्षा में निपुण हो और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में
अपना मसीही जीवन व्यतीत करने वाला हो, ताकि प्रभु की महिमा हो और प्रभु के उपदेशों की, उसके वचनों की बड़ाई हमारे जीवन से प्रकट हो, वचनों को आदर मिले और प्रभु का नाम महिमा पाए। सारा आदर सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।